नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान कक्षा 6 का पाठ 2। पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इस पाठ में हम प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 भोजन के घटक पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पहले पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। अगला पॉइंट, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। लास्ट पॉइंट है, वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब हम वस्तुओं के समूह बनाना पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं हैं मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी, हॉकी आदि। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। उत्तर है, चमकदार पदार्थ हैं कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। प्रश्न 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। वस्तुएं हैं पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते। पदार्थ है कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा और प्लास्टिक। अब इनका उत्तर है, वस्तुएं पुस्तक कागज से बनती हैं, गिलास कांच का हो सकता है और लकड़ी का भी, कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक की बनाई जाती है, खिलौना प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का बना होता है, जूते चमड़ा, प्लास्टिक और रबड़ के बने हुए होते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। क, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, यह असत्य है। ख, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, इसका उत्तर है, ये है असत्य। ग, चौक जल में विलीन हो जाता है, असत्य। घ, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, सत्य। ण, चीनी जल में विलीन नहीं होती, असत्य। च, तेल जल के साथ मिश्रणीय है, असत्य। 6, बालू जल में निसादित हो जाता है, ये सत्य है। ज, सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये सत्य है। प्रश्न 5, नीचे कुछ पदार्थों वस्तुओं के नाम दिए गए हैं।
जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। क्या? गोल आकृति। तो गोल आकृति में आते हैं बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। दूसरी आकृति है अन्य आकृतियां, जल और चीनी। खाद्य पदार्थ, जल, संतरा, चीनी और सेब। खाद्य पदार्थ है बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। प्रश्न 6, जल में तैरने वाली वस्तुओं को आप जानते हैं, उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल व मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। उत्तर, जल में तैरने वाली वस्तुएं सूखे पत्ते, लकड़ी का टुकड़ा, कार्क का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा और कपड़े का टुकड़ा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। क्या? कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। इसमें बच्चा अलग है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। इसमें नाव अलग है, बाकी सभी फूलों के नाम हैं। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। इसमें रेत अलग है, बाकी सभी धातुओं के नाम हैं। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। इसमें रेत अलग है। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तुओं में क्या भिन्नताएं होती हैं? उत्तर, सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न 2, वस्तुओं के समूह बनाने के कौन कौन से ढंग हैं? उत्तर है, वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। आकृतियां तथा जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर उनको बांटा जा सकता है। प्रश्न 3, वस्तुओं का वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, वर्गीकरण वस्तुओं के कुछ गुणों की समानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। विभिन्न पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर तथा उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। प्रश्न 4, लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं? उत्तर है, लकड़ी से मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी, खिलौने, बैट, हॉकी, दरवाजे, खिड़कियां और अन्य कई वस्तुएं बन सकती हैं। प्रश्न 5, चमड़े से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? उत्तर है, चमड़े से बैग, पर्स, जूतियां, बूट, बेल्ट, जैकेट आदि बनाए जा सकते हैं। प्रश्न 6, कागज से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? उत्तर है, कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, डायरियां आदि बनाई जाती हैं। प्रश्न 7, प्लास्टिक से कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? उत्तर है, प्लास्टिक से बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। प्रश्न 8, पदार्थों के कोई 4 गुण लिखिए। उत्तर, पदार्थों के 4 गुण हैं। पहला है द्युति, दूसरा है कठोरता, तीसरा रुक्ष अथवा चिकना, चौथा है विलेयता। प्रश्न 9, धातु किसे कहते हैं? उत्तर है, वह पदार्थ जिसमें द्युति या चमक होती है और जो कठोर होते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जैसे लोहा, सोना और चांदी। प्रश्न 10, धातुओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। प्रश्न 11, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, क्यों? उत्तर है, धातुओं पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण उनकी चमक खो जाती है। प्रश्न 12, पानी में विलेय पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर हैं, चीनी, नमक, नीला तोता, शोरा आदि पानी में विलेय पदार्थ हैं। प्रश्न 13, पानी में अविलेय पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है, चाक पाउडर, बालू, मृदा आदि पानी में अविलेय पदार्थ हैं। प्रश्न 14, पानी में विलेय द्रवों के नाम लिखिए। उत्तर है, सिरका और नींबू का रस आदि पानी में विलेय हैं। प्रश्न 15, पानी में अविलेय द्रव पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है, सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन पानी में अविलेय द्रव पदार्थ हैं। प्रश्न 16, जल में विलीन होने वाली एक गैस का नाम लिखिए। उत्तर है, ऑक्सीजन गैस जल में विलीन होने वाली गैस है। प्रश्न 17, जल में डूबने वाले 5 पदार्थों के नाम लिखो। उत्तर, पत्थर, सिक्का, राजमा और कांच का ढक्कन। प्रश्न 18, जल में तैरने वाले पदार्थों के नाम लिखो। उत्तर हैं, लकड़ी का बुरादा, सूखे पत्ते, कागज का टुकड़ा और कार्क।
प्रश्न 19, अपारदर्शी तथा पारदर्शी पदार्थों की 5 उदाहरण कीजिए। उत्तर हैं, पहले हम अपारदर्शी करेंगे, उसमें आता है लोहा, लकड़ी, पत्थर, गत्ता और चमड़ा। और पारदर्शी पदार्थ में है कांच, वायु, जल, सेलोटेप, फाइबर, कांच आदि। प्रश्न 20, कुछ पदार्थों की सूची बनाएं जिनसे स्कूल बैग बनाए जा सकते हैं। उत्तर है सूती कपड़ा, जूट, नायलॉन, प्लास्टिक, धातु आदि। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, एक थाली इस्पात कांच के अतिरिक्त हो सकती है। ए प्लास्टिक की, बी चमड़े की, सी तागों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए प्लास्टिक की। दूसरा प्रश्न है, यह पदार्थ चमकीला दिखाई देता है। ए सूती कपड़ा, बी लकड़ी का डिब्बा, सी तांबे की तार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तांबे की तार। प्रश्न 3, यह खनिज नहीं है। ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी चांदी, डी रेत। इसका सही उत्तर है डी रेत। प्रश्न 4, पानी में घुलनशील पदार्थ हैं। ए नमक, बी शक्कर, सी नील, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प डी। प्रश्न 5, जल पर तैरने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ए गेंद, बी पत्थर, सी साड़ी, डी पंख। इसका सही उत्तर है बी पत्थर। प्रश्न 6, जिन पदार्थों में से प्रकाश गुजर सके उन्हें कहते हैं। ए पारदर्शी, बी पारभासी, सी अपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए पारदर्शी। प्रश्न 7, कांच उदाहरण है। ए पारदर्शी, बी पारभासी, सी अपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पारदर्शी। प्रश्न 8, कौन सा पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर है। ए कपड़ा, बी रबड़, सी पत्थर, डी फूल। इसका सही उत्तर है सी पत्थर। प्रश्न 9, कोमल पदार्थ हो सकता है। ए कांच की गोली, बी लकड़ी की डिब्बी, सी प्लास्टिक की गेंद, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है सी प्लास्टिक की गेंद। प्रश्न 10, द्युतिहीन पदार्थ है। ए सोने के आभूषण, बी तांबे की तार, सी एल्युमिनियम की पत्ती, डी कागज की नाव। इसका सही उत्तर है डी कागज की नाव। प्रश्न 11, चमड़ा एक डैश पदार्थ है। ए पारदर्शी, बी पारभासी, सी अपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अपारदर्शी। प्रश्न 12, डैश जल पर तैर सकती है। ए कागज की नाव, बी लकड़ी की नाव, सी प्लास्टिक की नाव, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प। प्रश्न 13, खिलौने बनाने की सामग्री है। ए कांच और गूंद, बी प्लास्टिक रंग गूंद, सी कागज रंग गूंद, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है डी सभी विकल्प। प्रश्न 14, प्लास्टिक से डैश बन सकते हैं। ए खिलौने, बी दरवाजे, सी दर्पण, डी कपड़े। इसका सही उत्तर है ए खिलौने। प्रश्न 15, कुर्सी डैश से बनती है। ए कागज, बी लकड़ी, सी कपड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी लकड़ी। प्रश्न 16, धातुओं का मुख्य गुण डैश है। ए लचकीलापन, बी कठोरता, सी विलयता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कठोरता। तो यहाँ पर हमारे पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।